अलमाते ज़ू कज़ाकिस्तान का सबसे पुराना, वसी और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ चिड़ियाघर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के जानवर जो है वो रखे गए हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों को तफरीह मुहैया करते हैं बल्कि बड़े जो हैं उनके लिए भी बेशुमार लर्निंग के जो मौके हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और फितरत के साथ उनकी मोहब्बत जो है उसका वाज़े तौर पे इजहार जो है यहाँ पे मिलता है। Билеты, Без очереди. Большое спасибо. टिकट ख़रीदने के बाद और शुक्रिया अदा करने के बाद जो ही आप मेन गेट से ज़ू के अंदर एंटर होते हैं तो ज़ू की मेंटेनेंस और उसकी नफासत, उसकी क्वालिटी, उसकी बेहतरी आपको चारों तरफ जो है वो नज़र आती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया ये ज़ू पार्क है। यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं सिर्फ जानवर देखने नहीं आती बल्कि बच्चे, बड़े, ग्रैंड पेरेंट्स मिल के एक हल्ला गुल्ला आके एंजॉय करते हैं। असल में अगर इस पार्क को सोशल पार्क, फैमिली पार्क या फ्रेंड्स पार्क कहा जाए तो सारी बातें अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं जहाँ पे एक तरफ वो जानवरों के साथ अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं तो बड़े जो हैं वो आपस में मिलते हैं, रिश्तेदार आप यहाँ पे आते हैं, दोस्त अहबाब यहाँ पे आते हैं तो आके अपना मिल के दुख सुख अपना शेयर करते हैं, अपने मामलात जो हैं वो तय करते हैं और बहुत ही अच्छा दिन जो होता है वो गुजारते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वैरायटी के जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें ओपन एरिया के अंदर जो रखे गए एंटीलोप्स हैं, डियर्स हैं या इस स्पीशीज़ के रिलेटेड जितने भी जानवर हैं, तो हर जानवर जो है उसका अंदाज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर कोई धारीदार है तो कोई प्लेन शक्ल में है, कोई ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है तो कुछ जो एनिमल्स हैं वो थके थके नज़र आते हैं और इन सब के बीचों बीच लोगों की खुशी और ख़ास तौर पे बच्चों का जोश और जज्बा देखने वाला होता है। कितने वो एक्साइट होते हैं जानवरों के साथ और शायद ये इंसान की फितरत के साथ मोहब्बत है जिसकी वजह से वो अपना इजहार जो है वो मुसलसल करते जाते हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है वो जानवरों की शक्ल में उनको मिलता है। बड़े और छोटे मिलके कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं कि जिसके ज़रिए वो सारा दिन बड़ा ही डायनेमिक, एक एक्टिव और बहुत ही एंजॉय करने वाला दिन जो है उसको गुजारते हैं। ये एक ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जब भी उनको मौका मिलता है, थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है, कोई छुट्टी होती है या इवन शाम के वक्त भी वो निकल आते हैं और आके यहाँ पे जो एक लाइफ चलती हुई, फैलती हुई, खूबसूरत अंदाज में अपना बढ़ाव करती हुई नज़र आती है, उसको एंजॉय करते हैं। सूरज की किरणें एक खूबसूरत मैसेज देती हैं कि इंसान जो है वो सुकून, खुशहाली
और मोहब्बत के साथ ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। इसलिए अपना अपना रोल ज़िंदगी के अंदर अदा करते जाएं और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करते जाएं। ओपन एरिया के अंदर काफ़ी सारे यार्ड्स ऐसी भी हैं जो कि फ़िलहाल खुली छोड़ी गई हैं प्लॉट्स की शक्ल में, ग्राउंड प्ले की शक्ल में, और शायद कोई ऐसी प्लानिंग है कि कंजस्शन फील ना हो और जगह ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं एनिमल्स के उनको स्कैटर किया गया है। इसलिए जब आप विज़िट करने जाते हैं तो अच्छी खासी आपकी वॉक जो है वो हो जाती है और अच्छी खासी आपकी इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ होती है। इंटरेक्शन के हवाले से यहाँ पे देखिए कि आपको एक भी लम्हा तन्हाई या बोरियत फील नहीं होगी, बल्कि जगह जगह लोग खड़े हैं, आप जाएं उनके साथ जाके बात शुरू करें। बहुत खुश होंगे आपकी इंग्लिश सुन के और आपको रशियन सिखा के। इसलिए ये एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो कवर्ड हैं और उनके अंदर रेप्टाइल्स हैं, जैसे स्नेक्स हैं और इसी तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो रखी गई हैं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत या एंजॉय करने वाला जो लम्हा है, जो पहलू है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो ही आप एंटर होते हैं तो आप देखें कि कितना वेल मेंटेन्ड और कितना नीट एंड क्लीन आपको एनवायरनमेंट मिलता है। कोई रश नहीं है, बल्कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ जो है वो डिस्प्ले की गई है। जैसे ये स्नेक देखें और उसी के रिफ्लेक्शन की लाइट जो है वो पड़ी है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रिंटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जो दोस्त पसंद करते हैं फ़ितरत को स्टडी करना या एनिमल्स और नेचर के दरमियान जो हार्मनी है उसको स्टडी करना, जो जानते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ से मिल सकती है। और बच्चे जो हैं वो वैसे ही चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा ही फितरत का वो पहलू जो कि आम तौर पे इंसानों की नज़र से ओझल होता है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बहुत ही डिफरेंट शेड के जो स्किन के कलर हैं या डिज़ाइन बने हुए स्नेक्स हैं, वो देख के वाकई बंदा हैरान रह जाता है। इसके साथ साथ बाकी अगर हम ओपन जो शेड्स के अंदर रखे गए एनिमल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो लायंस और स्नो लेपर्ड्स अपनी जगह पे, जो स्नो लेपर्ड है वो नेटिव कज़ाकिस्तान है और ये देखने वाला एक लेपर्ड है। इसी तरह बियर जो हैं, हिमालयन बियर्स, ब्राउन बियर्स, और ये इनकी एक टिपिकल शेप है कि थिक फर के साथ इनका जो आउटर लुक है वो आपको नज़र आता है। और इसी तरह जो ब्राउन बियर्स हैं बड़े ह्यूज और पावरफुल हैं और काफ़ी हद तक जो है अग्रेसिव होते हैं, अपने सामने वाले को अटैक करने की पोजीशन में होते हैं। इसी तरह जो लोकल वाइल्ड लाइफ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। जैसे अगराली एक माउंटेन शीप है और ये रेयर स्पीशीज़ है में से है जो कि सिर्फ सेंट्रल एशिया के अंदर पाई जाती है। इस तरह बक्ट्रियन कैमल्स जो हैं जिनकी 2 हम्प्स निकली होती हैं और ये एनिमल्स जो हैं, ये कैमल जो हैं, ये अडेप्ट कर लेते हैं कोल्ड वेदर को बड़ी आसानी के साथ। इसलिए ये हम इसको दूसरे कैमल के साथ से थोड़ा सा फ़र्क में देख सकते हैं। इसी तरह एंटीलोप्स हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि यूनिक हैं और इनकी बल्बस किस्म की नोज़ जो है वो आपको नज़र आती है। इसी तरह जिराफ जो हैं, एलिफेंट और ज़ेब्रास, ये तो हर जिस तरह दुनिया के जितने भी फेमस ज़ू हैं उनके अंदर इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो
ये बेसिकली बच्चों की राइडिंग के लिए और उनको एक डिफरेंट तरह की एंटरटेनमेंट देने के लिए जो है वो मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है ज़राफ़ा जिस तरह बच्चों को जिस हाइट को एंजॉय करवा सकता है, और इसी तरह जो एलिफेंट है जो अपने एक मजेस्टिक एक इंटेलिजेंस अप्रोच के साथ जो छोटी मोटी जो है वो हरकतें करता है, इनोसेंट हरकतें करता है, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स हैं उसमें फ्लेमिंगोज हैं, वाइब्रेंट पिंक बर्ड्स, वो एवियरियम में आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ जो शेड बने हुए हैं उनके अंदर। इस तरह ऑल्स एंड ईगल्स हैं, और जो सबसे मशहूर आपको देखने वाला बर्ड मिलेगा वो है गोल्डन ईगल, जो कि कज़ाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, और इसकी वाकई ही लुक जो है वो दूसरे ईगल से काफ़ी डिफरेंट है और बड़ा ही डोमिनेटिंग किस्म का ये अपना जो इम्प्रेशन है वो देता है। इसी तरह चलते चलते आपको मुख्तलिफ फ्रेश वाटर और ट्रॉपिकल फ़िश स्पीशीज़ के एक्वेरियम जो हैं वो भी मिलेंगे, और आप उसके अंदर एंटर हो के उनकी जो मूवमेंट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। ये तो दोस्तों पार्क के अंदर वो चीज़ है, लेकिन असल चीज़ ये है आप यहाँ पे आएँ, लोगों से मिलें, बातें करें, फ़ोटोग्राफ़ी करें उनके साथ, और उनको एक आप देखेंगे कि किस तरह एक फैमिली की तरह वो आपके साथ जो है वो बिहेव करते हैं, आपको इनसर्कल कर लेते हैं, अपने करीब कर लेते हैं, और इस तरह आप एक बहुत ही वंडरफुल, ज़बरदस्त, खूबसूरत और हाईली शाइनिंग एवर मेमोरेबल डे जो होता है वो गुजारते हैं। चलें जी, अब बात आती है रशियन लेसन 9 की। हम ये लेसन जो है बेसिकली वो वर्ड्स या वर्ब्स जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस एपिसोड के अंदर यूज़ हुए हैं उनको ज़रा देखते हैं। 1 ज़ू पार्क, बिलेट, खुद, वी खुद। 2 लूडी, मुस्चीने, जिचीने, डीटी। 3 जीवोतने, पीटसे, टिग्र, स्लोन, जिमिया, अबियाजना, जिराफा। अब 4 और 5 लाइन के अंदर बेसिकली वर्ब्स हैं, और आप देखेंगे नेक्स्ट हम इन वर्ब्स को किस तरह सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ब वो हैं जो कि आप इस एपिसोड के हवाले से याद रख सकते हैं। 4 है इगरत, बिज़त, यिस्त, कुपिट। 5 स्लूशत, नराविट्सा, अबसुजदात। ये सारी चीज़ें दोस्तों अच्छे तरीके से आप तैयार करें। नेक्स्ट जो हमारा लेसन जाएंगे उनके अंदर हम इन्हीं वर्ब्स को भी यूज़ करेंगे, और इन्हीं जो आपकी वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं इनको भी यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं बेहतर तरीके से रशियन लैंग्वेज के अंदर जो है।